रास्ते चलते मैं देखता था हर मंदिर में कोई न कोई अनुष्ठान हो रहा है, हर मंदिर में कोई न कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई न कोई कार्यक्रम। कहीं गीता पाठ चल रहा है, कहीं रामायण का पाठ चल रहा है, कहीं रामधुन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मेरे से भी कुछ भक्तों ने कहा, महाराज इस अवसर पर आप कौन सा अनुष्ठान करोगे? इस 22 जनवरी को इस अवसर पर आप कौन सा अनुष्ठान करोगे? मैंने कहा, जिस अनुष्ठान से भगवान श्री राम सबसे ज्यादा खुश होंगे, जिस अनुष्ठान के करने से भगवान श्री राम सबसे ज्यादा खुश होंगे, मैं वह अनुष्ठान करूंगा। और करूंगा क्या? मैं तो दिन रात उसी अनुष्ठान में लगा रहता हूं। वह कौन सा अनुष्ठान है? भगवान श्री राम को सबसे प्रिय लगने वाला कौन सा अनुष्ठान है? थोड़ा सा विचार करके देखो, भगवान श्री राम को सबसे सुंदर कौन सा अनुष्ठान लगता है? भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए शबरी के आश्रम पर गए और शबरी को भक्ति का उपदेश अपने मुंह से श्री राम सुनाने लगे। उसी क्रम में भगवान श्री राम ने शबरी को सुनाया था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। हे शबरी, हमारी भक्ति का पहला अंग है संत का संग। जो संत का संग करता है, मैं उससे बहुत जल्दी खुश हो जाता हूं। भगवान को सबसे अधिक खुश कर लेने वाला यदि दुनिया का कोई सत्कर्म है तो संत का संग है। श्री राम ने शबरी से कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जो संत का संग करता है उनसे मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। रामायण में लिखा हुआ है। और भक्ति का दूसरा अंग, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। जो संत के मुंह से निकले हुए वचन को सुनते हैं, मैं उनसे सबसे ज्यादा खुश होता हूं। संत का संग करो, संत की वाणी को सुनो, खुश हो जाएंगे भगवान। और सबसे बढ़कर भगवान श्री राम ने शबरी से कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। हे शबरी, जो मेरे से भी अधिक संत से प्रेम करता है, मैं उनसे सबसे ज्यादा खुश होता हूं। देखो भगवान को खुश कर लेने वाला। मैंने पहले बताया, सबसे बढ़कर ईश्वर है, परमात्मा है। उस परमात्मा को खुश कर लेने वाला यदि दुनिया का सबसे उत्तम शुभ कर्म है, सत्कर्म है, तो संत का संग है, संत की वाणियों का श्रवण है। संत को भगवान से भी अधिक मान करके प्रेम करने वाला यथार्थ में भगवान से सबसे अधिक वह प्रेम करता है। यह तो राम ने कहा, जो संत का संग करता है, जो संत की वाणी को सुनता है, जो संत को मेरे से भी अधिक मानता है, मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। सबसे बढ़कर ईश्वर हैं। सबसे बढ़कर ईश्वर को जो प्रसन्न कर लेंगे, उससे बड़ा दुनिया का कौन आदमी हो सकता है?
अपने आचार विचार व्यवहार से यदि कोई विधायक जी को खुश कर ले, विधायक जी के चमचे को देखिए कितने नाचते हैं वे, किसी का कुछ सुनते हैं? अरे क्या बात करता है, विधायक जी के आदमी हैं, 1 मिनट में ऐसे के तैसे कर देंगे। यदि कोई सांसद का आदमी हो, वह कितना धौंस देता है। मुख्यमंत्री के बाएं दाएं चलने वाला, वह अपने को कितना बड़ा समझता है। अब प्रधानमंत्री से प्रेम करने वाला, प्रधानमंत्री का कोई प्रेमी हो जाए, वह अपने को कितना बड़ा समझता है। हम ऐसे आदमी थोड़े हैं, डायरेक्ट बातचीत होती है उनसे। ये दुनिया के बड़े से बड़े लीडर को खुश कर लेने वाला अपने को कितना खुश नसीब समझता है। सबसे बढ़कर जो ईश्वर परमात्मा है, उसको यदि कोई खुश कर ले तो उससे बढ़कर दुनिया में कौन खुश नसीब हो सकता है। जो आनंद संत फकीर करे, सो आनंद नाही अमीरी में। संत उस ईश्वर परमात्मा को प्रसन्न किए हुए होते हैं, इसीलिए संत से ज्यादा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं होते। ऐसे संत जहां पधार जाते हैं, वहां के वातावरण को खुशमय बना देते हैं, वहां के वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। प्रधानमंत्री को खुश कर लेने वाला वह खुद खुश होता है, वह अपनी खुशी दूसरे को बांट नहीं सकता। लेकिन जो ईश्वर को खुश कर लेता है, उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि वह सारी दुनिया को खुशमय कर सकता है, सारी दुनिया को आनंदमय बना सकता है। डॉक्टर के पास जाते जाते जिनके तलवे छिल जाते हैं, रोग का कहीं निदान नहीं पाता है, निराश हो जाते हैं, तब संत का दरवाजा उसे सूझता है। बड़े से बड़े डॉक्टर से निराश हो जाने वाले को संत का दरवाजा सूझता है। बड़े से बड़े वकीलों से परेशान हो जाने वाले को संत का दरवाजा सूझता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाने पर, जिस विपत्ति का छुटकारा दुनिया के किसी भी संसाधनों से नहीं हो सकता है, तब संत का दरवाजा सूझता है। सारी दुनिया से धक्का खा लेने पर भी जब उनके समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब संत का दरवाजा सूझता है। संत के पास क्या है बताओ? न बेटे हैं, न बेटी है, न फैक्ट्री है, न कंपनी है, न पद है, न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं। लंगोटी पहन करके पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो भी संसार के लोगों के मनोरथ को सिद्ध करने की ताकत रखते हैं। वो ताकत कहाँ से आई है? उसी ताकतवर से जो सबसे बड़े ताकतवर है। सबसे बड़े ताकतवर को जो खुश कर लेते हैं, वे इतने खुश नसीब होते हैं कि